को आज के यहाँ पे स्टार्ट करते। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम यहाँ पे जून है, जो कि एक बंदे को मार पाड़ के आराम से बड़े प्यार से उससे पूछता है, सुनो भाई तुम्हारा जो टैलेंट है मुझे बड़ा कमाल के यहाँ पे लगता है, अगर तुम भाई मेरा एक सेट है आयरन बॉन्ड सेट उसका नाम है, उसके मेंबर बन जाओ। अगर तुम उसके मेंबर यहाँ पे बन जाओगे बहुत जल्दी तुम दुनिया में बहुत सारी चीजें उखाड़ पाओगे जो तुम इससे पहले कभी उखाड़ नहीं सकते, समझ गए ना। और इतने प्यार से पूछा था कि मैं क्या होता हूँ, उसको जमीन पे लेटा के उसकी गुटाई करके उसके मुंह के ऊपर अपना टांग रखे उससे पूछ रहा था। वो बंदा भी कहता है भाई साहब कम से कम भाई मुझे उठा भी तो लो, मार का करे। वो कहता है ना यार मैंने देखा भाई आपने मेरी एक स्टूडेंट है ना उसके साथ बदतमीजी कर दी, उसको छेड़ दिया था, जिस चक्कर में मैंने भी आपको तोड़ दिया। वो कहता ना मैं बस उससे यहाँ पे बातचीत कर रहा था। तो ये भी कहता ओके तो आई एम सॉरी बाबू मुझसे गलती हो गई, हाँ बताओ आयरन बॉन्ड सेट मेरे सेट का नाम है, ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है। जो सुन दिए कहता वेल भाई साहब मैं पहले से वाटर स्पिरिंग टेम्पल नाम का एक सेट है उसका मेंबर, इसलिए मैं आपके सेट का मेंबर यहाँ पे नहीं बन सकता। जो सुन दे जून भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, फिर तो शायद तो भाई मेरा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं बन पाएगा। ओके तो मेरी प्यारी स्टूडेंट भाई मुझे ये बताओ क्या ये लौंडा तुम्हारे साथ बदतमीजी करता, तुम्हें छेड़ा था। तो इसकी एक लौती जो स्टूडेंट यहाँ पर है लू जिसका यहाँ पे नाम है, वो कहती है या मास्टर भाई मुझे छेड़ा था, उसने मेरा हाथ यहाँ पे टच किया। जो सुंदर ये भी कहता ले 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 भाई तूने हाथ टच किया, मैं तेरा हाथ बदले में यहाँ पे तोड़ दूंगा। वो कहता ना सर यार देखो हम मालूम है थोड़ा सा हरामी बंदा हूं, मैंने करने की यहाँ पे कोशिश की थी लेकिन बस दिमाग तक था भाई, हाँ मैं कभी छूने भी यहाँ पे नहीं गया भाई। वो यहाँ पे झूठ बोल रही है, ये भी कहता अच्छा झूठ बोल रही है, यानी तू ये कहना चाहता है मेरी स्टूडेंट यहाँ पे झूठ बोल रही है, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। उसका कमर लेके मुंह लेके यहाँ पे तोड़ देता है, उसकी कुटाई यहाँ पे कर देता है। और कुटाई करने के बाद ना निकल जाता है लू के साथ। लू से पूछता क्यों था ना मैं कूल बैडेस, ये भी कहती है हाँ हाँ कूल बैडेस थे, उसके यहाँ पे अंडे भी फोड़ देते तो काफी यहाँ पे बढ़िया होता। वो कहता ना यार देखो आदमी लोग कभी अंडा फोड़ने का नहीं, वरना जिंदगी में कभी बाप नहीं बन पाएंगे, हाँ समझ गए ना। वो भी कहती ओके समझ गई। ये गुस्सा करता पीछे से कि भाई बदला इसका बदला मैं लेकर आऊंगा। और अब आते हैं यहाँ पे बैक स्टोरी पे। तो बेसिकली आई एम बॉस सेट नाम का एक सेट है, उस सेट का लीडर अपना मेन कैरेक्टर जून है, लेकिन वो भी हमारे एक बंदा है। तो बेसिकली वांग नाम का एक बंदा यहाँ पे था ईस्ट होने का, जो कि एक बंदा था जो कि ऐसे रास्ते से जाता, वो खाई से ऐसे नीचे गिर गया, लेकिन लक बहुत ही बढ़िया था जिस चक्कर में उसकी जान यहाँ पे बच गई। जैसे जान बची उसने वही सेट यहाँ पे बनाया आयरन बॉन्ड सेट, उसका लीडर यहाँ पे बन गया और बंदों का एडमिशन देना यहाँ पे चालू कर दिया। अरे बहुत उसने मेहनत किया भाई, 10 साल से ज्यादा यहाँ पे मेहनत किया और तब जाके ना उसने अपने सेट को यहाँ पे 9 लेवल का सेट यहाँ पे बना दिया। लेकिन उसके बाद से एक दिन ये कोठे पे मजे कर था और जिसकी इसको सजा मिली उसको जेल में भेजा गया। एंड देन उसके बाद से उसका जो यहाँ पे स्टूडेंट था भाई जून ये दुनिया वाला, हाँ उसका भी नसीब खराब था। जैसे ये लीडर की मौत हुई ना उसके 3 दिन बाद उस लौंडे की भी जून की भी यहाँ पे मौत हो गई। अब मालूम है मौत यहाँ पे कैसे हुई थी, उसके ऊपर सेट का जो बोर्ड था ना बोर्ड आगे गिरा एंड देन उससे मौत हुई। और जैसे उसकी मौत हुई जो ये अपने दुनिया वाला मतलब पृथ्वी का जो जून था उसकी बॉडी में आगे घुसा और आते इसका दिमाग खराब हो गया, क्या भी ऐसे कोई यहाँ पे मरता क्या, अपने साइन बोर्ड अपने सिर के ऊपर गिरा के कोई बात नहीं आ गया तो आ गया, आप टेंशन कोई बात नहीं है। मैंने बहुत ही मानवा से यहाँ पे पढ़ गया जिसमें मेन कैरेक्टर दूसरे दुनिया में जाते बवाल मचाते और मैं भी बवाल मचाने के लिए आ गया हूँ। सेट में आ चुका हूँ, सेट को नंबर 1 ये बनाऊंगा और ढेर सारे कमाल कमाल के ना कल्टीवेशन वाले जीनियस के यहाँ पे पैदा करके आई मीन पैदा नहीं करूंगा रेस करूंगा फिर उनका ट्रेनिंग वगैरह देके, और मेरे पास पक्का यहाँ पे सिस्टम भी होगी। सिस्टम का आवाज आता है डिंग डिंग, ये भी देखता भाई निंजा हथौड़ी आगे क्या भाई डिंग डिंग आवाज आ रहा है, तभी लिख के आता है कि ओके सिस्टम आपके सामने प्रकट हो रहा है, ये देखो प्रकट हो गया। ये भी देखता वाह हाँ वाकई में प्रकट हो गया। और ये भी देखता वाह यार इसका जो इंटरफेरेंस इतना पावरफुल है कि मैं क्या बताऊं अपने इस बारे में, प्लस इसका सेट का पूरा डिटेल में लिख के आ जाता है कि अभी नाम तुम्हारे यहाँ पे जो ने आयरन बॉल सेट तुम्हारे सेट के यहाँ पे नाम है। सेट यहाँ पे 9 लेवल पे आता है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे वीक है और साथ में जो कंस्ट्रक्शन लेवल है वो भी खाली लेवल 1 पर है, कंस्ट्रक्शन वैल्यू वो भी अभी के लिए यहाँ पे 0 है। साथ ही में एक मिशन यहाँ पे लिख के आता है कि यहाँ पे 100 साल के तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम लिमिट है, 100 साल के अंदर तुम्हें जो सेट है ना उसको नंबर 1 यहाँ पे बनाना है और 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे टोटल मेंबर रहने चाहिए। और तुमने ये नहीं किया टाइम से पहले तुम्हारे को भाई जान निकाल के तुम्हारी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट कर दी जाएगी। ये भी देखता वाओ आते भाई यहाँ पे मिशन मिल गया तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन क्या भाई सेट यहाँ पे 9वें लेवल पर है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे बेकार मानी जाती है। कंस्ट्रक्शन लेवल अभी खाली 1 हुआ है और मेरा भी टैलेंट यहाँ पे खाली गुड लुकिंग दिखाया गया है, लेकिन भाई बुद्धू और एक नंबर का फिसड्डी आदमी फिर इसका दिमाग में देखे नहीं मैं पक्का यहाँ पे सपना देख रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो मेन कैरेक्टर भाई मुझे पक्का कोई यहाँ पे रिवॉर्ड मिला होगा। अच्छा मेरा दिमाग अभी पगला गया कि भाई मेरे ऊपर आके यहाँ पे बोर्ड गिरा था ना, वापस जाके बोर्ड अपने ऊपर गिराता हूँ तब मेरा दिमाग से वापस आ जाएगा, जाता है अपने ऊपर यहाँ पे बोर्ड फेंक के मारता है और बेहोश हो जाता है 2 मिनट के लिए और तभी इसके सिस्टम में मैसेज आता है ओके होस्ट तो आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। ये भी खुशी है, मैंने कहा था ना भाई ये आ गया ना गिफ्ट, और जैसे यहाँ पे गिफ्ट ओपन करता है गिफ्ट का नाम यहाँ पे रिंग था, लेकिन वो रिंग है ना भाई हाथी वाले रिंग के बराबर था। जो से चला था भाई ये मेरे रिंग है, ये हाथी के रिंग है भाई, कहाँ मैं इसको पहनूं। ये सेट होके और भी बढ़ जाते कि भाई जितने भी मेरे नॉवेल्स या मांगा पड़े उसमें तो मेन कैरेक्टर को आती कमाल कमाल के आइटम इक्विपमेंट मिलते, मुझे भाई ना रिंग का नाम पे इतना बड़ा कड़ा मिला है, मैं कहाँ पहनूं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। वाकई में रिंग है ना उस पर लिखा हुआ था यस आई एम रियली अ रिंग। ये भी सोचता है कोई आर्टिफैक्ट दे दो, कोई कमाल का आइटम दे दो, कुछ तो दे दो, एक समय इसमें कुछ तो होना चाहिए भाई। माथे से टच करके देखता हूँ, अपने सिर से यहाँ पे टच करता है और जैसे टच करता है भाई असर यहाँ पे होता है, उस रिंग वाली दुनिया में जाने लगता है। ये भी कहता है यस मुझे लगा था इस रिंग में बड़े
भाई बहुत ज़्यादा कमाल का आइटम यहाँ पे रहेगा। लेकिन जैसे रिंग वाले में जाता है ना, अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक ईंट यहाँ पे पड़ी हुई थी, इसका दिमाग खराब की बस एक ईंट, आई मीन वाकई में एक ईंट यार। कम से कम कुछ तो दे, कोई वेपन, कोई मार्शल आर्ट टेक्निक कुछ भी तो दे दो यार। कम से कम एक मुझे अंडा यहाँ पे दे दो, जैसे जिसको फूटने के बाद अंदर से भाई कमाल का बीज निकलेगा, जिसको पालूंगा पोसूंगा, आगे चल के मेरा गाड़ियाँ बनेगा, मेरा चड्डी बड़ी बनेगा। लेकिन एक खाली एक ईंट, और जैसे ईंट को यहाँ पे देखते हैं ना, उसके अंदर से भाई ऐसा धड़कन की आवाज़ आती है। ये भी सोचते धड़कन की आवाज़, ओके तो पक्का भाई इस ईंट के अंदर कमाल का आदमी होगा जो कि फटाक से बाहर आएगा, और बाहर आते भाई मुझे यहाँ पे टेंग देगा, मुझे कमाल के यहाँ पे कल्टीवेटर बनेगा। यस यस यस, इसलिए चुम्मा लेते कि भाई तुझसे बढ़िया ईंट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तभी ईंट के ऊपर यहाँ पे कुछ लिख के आता है, अब मालूम चलते देखो ईंट ऐसा वैसा ईंट नहीं है, ये बम है, और धड़का और धक धक की आवाज़ नहीं, बल्कि घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ आती है ना, आइटम बम की नहीं, टाइम बम की, वैसी आवाज़ यहाँ पे आ रही थी। उस पर टाइम लिखा हुआ था 100 साल का, कि हाँ अगर आपने इस टाइम के अंदर नहीं किया ये फटेगा, और जैसे ये फटेगा आपकी मौत यहाँ पे हो जाएगी। इसका दिमाग खराब कह रही आ रही है, तो बम है और उठा के पीछे यहाँ पे फेंक देता है, जैसे फेंकता है फटाक से 1 घंटा कम हो जाता है। ये भी देख के जाता है भाई यार, यार इसमें टाइम भी मतलब 1-1 सेकंड कम होता है, ये तो डायरेक्टली 1 घंटा कम हो गया भाई। घड़ी भी सिस्टम में लिखे आता है। ओके तो ये बेसिकली ना इस सॉल्व बम इसे कहा जाता है। आप जितना बुरा बर्ताव करोगे ना इसके साथ, उतना फटाफट ये टाइम खत्म होगा, जितना ज़्यादा अच्छा बर्ताव करोगे उतना नॉर्मल यहाँ पे चलेगा। तो पूजा करने लगेगा कि नहीं भाई तू तो भगवान मेरा है भैया, तेरे साथ अच्छा बर्ताव, तेरा साथ अच्छा ही बर्ताव यहाँ पे होगा। सिस्टम से कहता है मेरे बाप बस यार अब मैं यहाँ पे थक चुका हूँ, मुझे वापस दे दे, मुझे वो अपने घर पे यहाँ पे जाना है। सिस्टम कहता है सॉरी यहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए आपके पास कोई अब रास्ता नहीं बचा है। जो मेन मिशन यहाँ पर है ना, हाँ सेट को नंबर 1 बनाना है, 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है, वो आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो भाई मतलब आपको ब्लास्ट कर दिया जाएगा 100 साल जैसे टाइम पूरा होगा। तो ऐसे ही इसका दिमाग खराब कह रहे यार, खुद की जान निकालने का मन करे, लेकिन भाई मुझे मरना भी नहीं है यार। और तभी यहाँ पे सिस्टम के जरिए भाई इसको रिवॉर्ड मिलता है, फाइनली के स्वॉर्ड इसे मिलता है, जिसका नाम यहाँ पे सेवर है। और लिटरली वो उसके पैरों के पास फेंक के दिया जाता है कि ये लो इसका यहाँ पे यूज़ करो। इसका दिमाग खराब कि भाई एक आइटम अच्छा ढंग का सही जगह से मुझे दे दे, 2 इंच अगर आगे आ जाता ना तो मेरा 6 इंच यहाँ पे खत्म हो जाता। फिर अपने माइंड को रिलैक्स करता है, आराम से बैठ जाता है, कहता है कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। पहले सिस्टम में चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या क्या है। तो सिस्टम में नाम, इसका नाम, लेवल वगैरह सब लिखा हुआ था। और तभी कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे 1 और कंस्ट्रक्शन वैल्यू यहाँ पे 0 था। और ये दोनों देख के समझ नहीं आता कि भाई ये दोनों क्या है। तो लिख के आता ओके, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लेवल है ना, बेसिकली आपका जो सेट का लेवल है ना, सेट के लेवल के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहता है। अब अपने सेट को जितना ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव करोगे उतना ज़्यादा लेवल यहाँ पे बढ़ेगा। पूरा डिटेल में लिखा था यहाँ पे लेवल 1 पे कुछ नहीं है, लेवल 2 पे मेडिसिन शॉप, उसके बाद से लेवल 3 लेवल 4 पे भाई मतलब आप क्या क्या सेट में यहाँ पे बनाओगे जिससे आपका लेवल यहाँ पे बढ़ेगा। ये भी कहता है वेल, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन इसका और क्या मतलब कैसे होगा, आई मीन भाई इसका लेवल यहाँ पे बढ़ेगा कैसे, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। तो ये लिख के हाँ आपको जितना ज़्यादा हो सके उतने डिसाइपल्स यार भाई स्टूडेंट्स को ऐसा एडमिशन यहाँ पे देना। ये भी कहता ओके, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन वैल्यू वो आखिर वो क्या है, ये कहता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन वैल्यू यहाँ पे वैल्यू है जिसके जरिए जो सिस्टम है यहाँ पे भाई है ना, क्या बोलते हैं भाई स्टोर है, उस स्टोर से चीज़ें आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और जैसे सुनता भाई स्टोर, या मैंने मानुअल्स में पढ़े भाई बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स के पास सिस्टम में स्टोर रहते हैं जहाँ से कमाल कमाल के आइटम लेते, इसलिए भाई कहाँ है मेरा स्टोर, भाई कहाँ चिल्लाता है भाई मुझे भी लेना है। वो भी कहता है बेसिकली आपको उसके लिए भाई ये करना पड़ेगा, आई मीन आपको कम से कम एक कंस्ट्रक्शन वैल्यू की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ये कहता हाँ लेकिन कैसे, मुझे कंस्ट्रक्शन वैल्यू यहाँ पे कैसे मिलेगा, मुझे वो कमाना है। तो सिस्टम कहती है उसके लिए भाई आपको फीसों सेम पुराना काम करना, आपको भाई ढेर सारे डिसाइपल के यहाँ पे ऐड करना है। ये भी कहता है कोई बात नहीं भाई, नंबर 1 सेट बनाने का मिशन है ना भाई, आराम से यहाँ पे मैं कर लूँगा, मैं बनाने ना भाई, और मेंबर्स को ऐड करना वो भी हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट लिख के बताओ। अगर अच्छा यहाँ पे लगेगा तो इसका आगे आते रहेंगे। और ये पहला एपिसोड है, सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा, दोनों यहाँ पे देख लो कैसा है। और स्टार्टिंग में देख कर जज मत करो, स्टार्टिंग कई बार चैप्टर अच्छे नहीं, तो 2-3 दिन तक एक्सप्लेन करें तो आराम से देखना, अच्छा लगा फिर बोलना, अच्छा नहीं लगा तो भी बन जाएगा, दूसरा कोई अच्छा ढूंढूंगा। कमेंट में आप भी लिख के बताना अच्छे अच्छे अगर आपको यहाँ पे मालूम है तो। और चाइनीज़ बताना, वरना आप लोग कोरियन बताते हो, कोरियन होते अच्छे लेकिन उस पर कॉपीराइट आ जाते, तो वो समझने की कोशिश करो। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसका मेन काम था भाई जितना ज़्यादा हो सके उतने डिसाइपल को अपने सेट में यहाँ पे ऐड करने का, यानी स्टूडेंट बनाने का। तो ये भी अब तैयार था, ये सोचता भी बोर्ड पर बस लिखना एडमिशन इस ओपन, इतना हैंडसम तो मेरा मुंह है भाई, यूँ 3 दिन के अंदर भाई मुझे 100 से ज़्यादा डिसाइपल तो मिल ही जाएंगे। 1.5 महीना बीत जाता, लेकिन एक बंदा भी इसके पास यहाँ पे आता नहीं है, कोई भाव यहाँ पे नहीं देता। ये आराम से ऐसा बैठा हुआ है, साथ में नूडल्स खाते खाते ये कह दो भाई इतना हैंडसम चेहरा रखा, कोई मतलब ही नहीं है, कोई दया करके भाई आके मेरी सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लो। लेकिन
वाला कोई नहीं आ रहा। और नूडल्स खाते खाते तभी एक लड़की आती है भाई, वही लू नाम की लड़की जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था। हार वो कहती है सुनो मुझे तुम्हारा सेक्ट यहाँ पे ज्वाइन करना है। देखते ही अपने जून खुश हो जाता है, कहता है वाह यार तुम जैसे सुंदर लड़कियां हमेशा भाई मेरे जैसे हैंडसम सेट लीडर स्वागत करता है। और जैसे ये सुनती क्या तू यहाँ पे सेट लीडर है तो रहने दे, मुझे तेरा सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना। ये भी कहती है मैडम ऐसा मत करो भाई, आपको लगा भाई मैं काफी यंग हूँ इसलिए टैलेंट ऐसा हूँ, नहीं मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। सेट भले यहाँ पे दिखने से कमजोर है लेकिन नाम से और देखने से भाई आप किसी को यहाँ पे जज नहीं कर सकते। ब्ला 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 और ऐसा बोल बोल के बहुत ऐसे मक्खन लगाता है। एंड देन वो तैयार हो जाती है, ओके ठीक है मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ। ये भी खुशी यस भाई क्या मैंने ओवर एक्टिंग की भाई, फाइनली उसको भाई सेट यहाँ पे ज्वाइन करवा लिया और बदले में इसको मिल जाते हैं भाई एक कंस्ट्रक्शन वैल्यू, जिसके बाद से भाई जो क्या बोलते हैं भाई ओपन स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये भी एक्साइटेड यस भाई स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है, मुझे क्या मिलेगा कमाल का आर्मर, कमाल का वेपन, कमाल के पिल, ये कमाल की लौंडी या फिर कमाल का मास्टर। देखता हूँ भाई क्या मिलेगा जल्दी से आ। लेकिन ये न्यू प्लेयर है इसलिए भाई इसको न्यू पैकेज मिलता है भाई नए प्लेयर का, इसका भी दिमाग खराब किया। हाँ भाई नया बंदो भाई मुझे थोड़े कमाल के आइटम कमाल के आर्टिफैक्ट मिलेंगे इसलिए गुड भाई अपन तो चला। ये कहता भाई बस करो ओवर एक्टिंग, सिस्टम कहता बस करो ओवर एक्टिंग, जो आपको नया पैकेज यहाँ मिला है चुपचाप ओपन करके देखोगे नहीं। ये भी कहता है या ओपन करके देखता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ओपन करता है ढेर सारे यहाँ पे स्पेल वगैरह लिखे हुए थे, ये भी देखता हूँ कि ये सारे स्पेल। और मुझे ऐसा क्यों लगता है ये सारे स्पेल अगर मैंने यहाँ पे सीख लिए ना तो ये मुझे भाई मौत से या फिर मुसीबत के टाइम से बचा के मुझे भागने में काम आएगा। यानी सबके सब यहाँ पे भगोड़े वाले स्पेल है जो मेरे ख्याल से मुझे पसंद भी है, लड़ने से अच्छा यहाँ पे भागने में फायदा होता है। और ये भी लिखा हुआ था आपका जो ब्रेसलेट यहाँ पे ना ब्रेसलेट के अंदर आपको सारे स्पेल मिलेंगे, ये भी देखता हूँ। ओके डोंट वरी जाके मैं चेक करता हूँ। तो अंदर साइड यहाँ पे चल जाता है चेक करने के लिए। इसके अंदर जाने वाले इसके टोटल 5 यहाँ पे स्पेल थे, ये 5 यहाँ पे देखता है। एक का नाम है फ्लिंग, एक का नाम डैशिंग, सेल्फ सीलिंग, एक का नाम है एक्सपीरियंस। जिसमें से जो एक्सपीरियंस होता था ना उसको देख के इसका इंटरेस्ट नहीं हुआ था कि वाह ये एक्सपीरियंस हो, ये काफी कमाल का मुझे लग रहा है। सिस्टम कहता है ओके जो एक्सपीरियंस है ना अगर आपने इसको यूज किया तो आपका कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस हल्का से आगे बढ़ेगा और तेजी की स्पीड से आपको फटाक से 2 सेकंड में लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। ये भी कहता बढ़िया है और उसको यूज करने के लिए लेना है क्रश करना एंड देन अपने आप यूज हो जाएगा स्पेल। तो लेता है क्रश यहाँ पे कहता है, जिसके वास्ते ऑक्यूपाइंट ओपनिंग स्टेज हो जाता है। वो स्टेज के पहले लेवल से डायरेक्ट चौथे लेवल पे यहाँ पे चल जाता है और जैसे जाता है ना खुश हो कहता है यस 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 अपने बॉडी के अंदर मैं ब्रह्मांड पावर यहाँ पे पा रहा हूँ। सिस्टम भी कहता है होस्ट बहुत ज्यादा आपका ओवर एक्टिंग हो रहा है। जो ऑक्यूपाइंट ओपनिंग स्टेज यहाँ पे ना जिसके चौथे लेवल पे आप गए हो वो तो भाई बेसिक लेवल भी यहाँ पे नहीं आता। हाँ इसमें टोटल सबसे पहले 12 लेवल है, उसके आपको पार करना है एंड देन उसके बाद से मेन लेवल चालू होता है। उसके बाद मेन लेवल यहाँ पे आता है मार्शल आर्ट अप्रेंटिस, उसके बाद से मार्शल आर्ट मास्टर, उसके बाद से मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, मार्शल आर्ट किंग, मार्शल आर्ट एम्पायर, मार्शल आर्ट सेंट एंड मार्शल आर्ट गॉड। उसके सामने आप अभी चाय में पानी भी नहीं हो, समझ गए ना। उसके बाद से ये भी कहता बेल बढ़िया है। ये सेल्फ सेलिंग भाई ये एक स्पेल किस चीज़ का है वो कहता ओके। तो ये बेसिकली उसको यूज़ करने के लिए आपको 1 पॉइंट देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू। और जो आपको तलवार मिला था ना हाँ पिछले एपिसोड में, हाँ ये बेसिकली उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे काम आता है। इसका दिमाग खराब के सालों भाई, एक तो फ्री का आइटम था उसको भी यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे अलग से लगाना पड़ेगा तुम्हारी माँ का। एंड देन अब आते हैं भाई करंटली जहाँ पे पिछला एपिसोड चालू हुआ था, जहाँ पे अपने पहले स्टूडेंट लू के साथ यहाँ पे निकल चुका था। और किंग नाम का एक सिटी है, उस सिटी में बंदो भाई का मतलब बंदे मिलेंगे जिनको तुम अपने सेट के मेंबर बना सकते हो। तो निकल गया था कि अभी वहाँ पे मेंबर मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे इनके सामने 5 गुंडे ना भाई 5 गुंडे यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। ये दोनों भी देखे कन्फ्यूज की भाई ये लोग। अच्छा याद आया सामने 5 में से एक बंदा हुई था जिसको पिछले एपिसोड के मतलब एपिसोड 1 के अंदर कुटाई हुई थी ना, जिसकी कुटाई यहाँ पे किया था हमारे मेगेटर ने, हाँ हुई था। और कहता अपने बंदों से हाँ ये लौंडे मेरी यहाँ पे कुटाई की है। जिसे देखते भाई लू यहाँ पे कन्फ्यूज पूछती मास्टर ये आदमी कौन है, ये बताता तुम्हें याद है तुम्हें छेड़ रहा था एक बंदा जो बेसिकली तुम्हें छेड़ नहीं था बस कुटाई करने के लिए मैंने उसको मारा था। हाँ ये वही है, मैं बेसिकली भूल गया था। सामने से वो बंदा भी कहता अच्छा भाई तू है जिसने भाई मेरे सेट का नहीं वाटर स्प्रिंग टेम्पल के बंदे के ऊपर यहाँ पे हाथ उठाया। तो साले तू है कौन? जो सुंदर है ना जून बताता मेरे नाम है जून है और जो आयरन बोन सेट ना उस सेट का मैं लीडर हूँ। जो सुंदर ये पांचों आपस में डिस्कस करने लग जाते क्या 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 बोला भाई, मैंने सुना भाई आयरन बोन सेट के बारे में। उसका जो लीडर है ना वो कोठे पे जाके यहाँ पे मजे करता है, जिसके वजह सरकार ने उसको यहाँ पे भाई जेल में बंद कर दिया। लेकिन कभी ना जेल से भागने की यहाँ पे कोशिश करता, जिस चक्कर में उसको सजाए मौत यहाँ पे दे दी थी। यानी वो तो मर गया ना, लेकिन ये लौंडा यहाँ पे जिंदा है क्या। और जैसे लोग यहाँ पे सुनते क्या भाई ये लोग तो बातचीत कर, लीडर यहाँ पे कोठे पे जाके मजे करता। तुम कोठे पे जाके मजे करते हो? ये कहता ना ना कुछ भी बोले मेरा नाम खराब करने के लिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोठे का मतलब जानता भी नहीं। 5 बंदों में से एक बंदा चिल्लाता भाई तेरी हिम्मत कैसी हो, तू कोई भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नए डिसाइपल को परेशान करने की। ये यहाँ पे लू को साइड में कहते हो, कहते लू तुम पीछे यहाँ पे हट जाओ, एक बंदों के तो मैं यहाँ पे कुटाई करता हूँ। तो वो पीछे यहाँ पे हटती है। वो हटने से पहले कहती है हाँ अगर मुकाबला करते करते आपकी मौत यहाँ पे हो जाएगी ना तो मरने से पहले जो आपका सेट लीडर का पोजीशन है ना वो पोजीशन मुझे यहाँ पे दे दीजिएगा। जो सुनते इसका दिमाग खराब क्या है यार, मेरी बस एक ही स्टूडेंट है वो भी भाई मेरे पोजीशन के पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है। ये नहीं कि यहाँ पे गुड लक आप ही जीतो क्या मार डालो, इसको मेरा पोजीशन चाहिए। अरे शुभ शुभ बोला कर,
उसके बाद जो गुंडे लोग हैं ना वो लोग यहाँ पे भाई तैयार थे, ये भी तैयार था और इसके हाथों पे यहाँ पे 3 ऐसा रिंग जैसा चमकता है और 3 चमका, इसका मतलब तुम यहाँ पे ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के यहाँ पे तीसरे लेवल पर हो। बंदे लोग यहाँ पे देखते हैं, देखते कहते हाँ देखो भाई ये बंदा अपने सेट के यहाँ पे लीडर है और ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के भाई 3rd लेवल पे, यहाँ तक कि जो 9 लेवल जो सेट रहता है जो इसका है उसका भी मास्टर कम से कम यहाँ पे मास्टर अप्रेंटिस लेवल पे तो होता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा नल्ला से भी यहाँ पे बेकार निकल गया। इसलिए कहते देख लोंडे तू अभी घुटने नहीं पाके हमसे भीख मांग तो हम तुझे छोड़ भी देंगे, वरना तू यहाँ पे गया। और ये 4-5 जो भी बंदे थे ना सबके सब यहाँ पे ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 4थे लेवल पे थे, क्यों भाई इनके हाथ में 4 रिंग यहाँ पर आया था। लू भी यहाँ पे देखती है और देखते सोचती है वेल इन 4-5 का तो पावर यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। ऑक्यूपेंट के 4थे पे देखते क्या करते हैं, ये सीधे जून उनके बीच में घुस जाता है, घुसते बंदे लेता है, लेते ठाम से वो उसको ऐसा पटक देता है। बाकी जो 3 बंदे थे टोटल यहाँ पे 4 थे, स्टार्टिंग में 5 यहाँ पे दिखाया गया फोटो, लेकिन अभी यहाँ पे टोटल 4 ही है। हाँ तो बाकी 3 देख के यहाँ पे हिल जाते, अरे बाप रे ये इसने यहाँ पे ऐसे कैसे कर दिया। इसके सिस्टम में लिखा था ओके ठीक है, जिन 4 बंदों ने आपको परेशान किया ना आपको उनको उठाई करके उनको यहाँ पे हरा देना है, तो बदले में आपको यहाँ पे 4 कंस्ट्रक्शन वैल्यू मिलेगा। ये भी देखता बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। इसको यहाँ पे कुटाई करता है और इसको यहाँ पे हरा देता है, लिख के तो कांग्रेचुलेशन आपने भाई एक बंदे कुटाई करके आपने एक वैल्यू यहाँ पे जीत लिया है, बाकी का भी कीजिए। तो ये यहाँ पे तैयार था, कहता बस ये टास्क यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। तो एक एक करके भाई जो बाकी 3 है ना बाकी 3 की भी कुटाई करके उनको यहाँ पे हरा देता है, जिसके बाद से लिख के आता कांग्रेचुलेशन आपने 4 को भाई हरा दिया, तो आपको 4 कंस्ट्रक्शन वैल्यू यहाँ पे मिलता है। ये भी कहता हूँ उनसे बाय बेहोश यहाँ पे पड़े रहो, मैं तो चलो लू, तो वो भी निकल जाता है। तो रास्ते में लू है ना वो यहाँ पे कहती देखिए मेरे ख्याल से ना आपको ना उन 4 को जहाँ से मार देना चाहिए था ताकि आगे चल के यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। जो सुनने जून का यार नहीं जहाँ से मार देना भाई बहुत ज्यादा ऐसा कुर्ता हो जाएगी। वो यहाँ पे कहती यार कैसे आदमी हो यार, मतलब ये जो दुनिया ना भाई एक जंगल जैसा है और जंगल में जो आदमी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहता है ना और जो अपने शिकार को मारता है वही यहाँ पे जिंदा रहता है। अगर भाई तू सी बात अगर आपको यहाँ पे नहीं मालूम तो भाई आप लीडर बनने के यहाँ पे लायक नहीं हो। जो सुनते ये भी सोचता हाँ ये बात ठीक बोला, हमारे पृथ्वी पे ऐसा नहीं चलता कि किसी को भी मार दिया चलेगा। ये दुनिया में जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना भाई उनकी यहाँ पे रिस्पेक्ट होती है और स्ट्रॉन्ग बंदा वीक बंदों के यहाँ पे मार भी सकता है, और मुझे भी शायद मार ही देना यहाँ पे चाहिए था। और तभी सिस्टम में नया टास्क लिख के आता है कि नया टास्क आपको जो यहाँ पे है ना भाई स्टूडेंट लू आपको वो उसको एजुकेट करना उसको सिखाना है, ताकि भाई जो इज्जत है ना उसके सामने आपकी यहाँ पे कम हो चुकी है। आपको अच्छे से लीडर भी नहीं समझती तो आपके जो लीडर के पोजीशन की इज्जत है ना उसके सामने बचाना पड़े, इसलिए भाई संस्कार दो। ये भी सोचता है संस्कार मुझे लू को संस्कार देने पड़ेंगे। अरे यार हमारा सेट लो लेवल का काफी लो लेवल का है, 2 ही मेंबर है, एक ये और मैं जबकि यहाँ पे लीडर हूँ और एक लौती में स्टूडेंट, उसको भाई संस्कार देकर मुझे सिखाना पड़ेगा कि अपने लीडर के यहाँ पे इज्जत कर। भाई इससे ज्यादा बेकार नसीब और क्या हो सकता है। इसलिए लोग को अच्छे से यहाँ पे समझाने लगता है और समझाते यहाँ पे कहते देखो भाई ये बात तुमने ठीक बोला, हम कभी भी अपने दुश्मन के साथ है ना काइंड बर्ताव यहाँ पे नहीं कर सकते कि भाई दुश्मन यहाँ पे होते ही कमी नहीं, लेकिन कभी भी ना अपने से बहुत वीक बंदे को परेशान मत करना, वरना इससे तुम्हारी इज्जत के ऊपर यहाँ पे उंगली उठ जाएगी। तो समझ गए ना, वो लोग मुझसे बहुत कमजोर थे इसलिए उनको मार के वो आके में कोई ऐसा मिलने नहीं देंगे बल्कि मेरी इज्जत के ऊपर यहाँ पे खींचा उछड़ता। समझ गए ना, वो भी कहती या मास्टर समझ गई, ये भी सुनता है क्या वाह समझ गई काफी बढ़िया भाई, एक ही ज्ञान में भाई ये समझ गई। वो अपना तलवार निकाल लेती कहती कोई बात नहीं आपकी इज्जत के ऊपर फॉलो हो जाएगा ना अपने कमजोर बंदे को मारने का, कोई बात नहीं मैं मारूंगी आपके बदले। ये हिल जाते कि अरे मेरी माँ मेरा ये कहने के यहाँ पे मतलब नहीं था, तू क्या एक नॉर्मल लड़की जैसे यहाँ पे बर्ताव नहीं कर सकती, प्यारी सी स्वीट सी, जब देखो मार काटते दिमाग में यहाँ पे घूमते रहता है, ये तलवार निकाल के सीधा टान लेती है जून की ओर, कहती है 1 सेकंड। तो क्या मतलब है आपका कहने का कि एक लड़की कभी यहाँ पे फाइट नहीं कर सकती। देखिए आप यहाँ पे लीडर हो मैं आपको स्टूडेंट हूँ इसलिए भाई मुझे यहाँ पे बात आपका मानना पड़ता है, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन एक लड़की को कभी भी नीचा है समझिएगा। ये भी नोटिस करता हुआ किलिंग इंटेंट यानी लड़की वो आके मेरा जान तक भी निकालना चाहती है, इतना गुस्सा आ चुका है। यानी इस लड़की ने वाकई में बहुत कुछ यहाँ पे झेला है, बहुत ज़्यादा कुछ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जून अपनी एक लौते स्टूडेंट लू के साथ यहाँ पे निकल होता है वो शहर में जाने के लिए, जहाँ पे और मेंबर इसको अपने सेट के लिए मिलते हैं और रास्ते में अपने सिस्टम ओपन करके ना उसमें आइटम वगैरह यहाँ पे चेक करें यहाँ पे कौन से आइटम है जो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ढेर सारे यहाँ पे स्पेल वगैरह आते हैं और सारे के सारे स्पेल यहाँ पे 10 कंस्ट्रक्शन वैल्यू का यानी 10 पॉइंट के यहाँ पे था, जो इसके पास इतने पॉइंट यहाँ पे नहीं थे और हवा में ऐसा उंगली किया जाता है, मतलब तो अपने सिस्टम पे था, लेकिन लू को इसको सिस्टम थोड़ी ना दिखाई देगा, उसको लगता है ये मेरा लीडर पगला गया, भाई कितना बेकार ऐसा लगता है भैया उंगली ऐसा हवा में चला रहा है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे थी सबके सब यहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा महंगी थी और इसका इतना पॉइंट तो इसके पास था ही नहीं। ये भी सोचता भी थोड़ा कम वाला नहीं मिलेगा क्या, और तभी 1 पॉइंट का इसको मिलता है जो कि एक पिल यहाँ पे बेसिकली था, हीलिंग पिल यहाँ पे था। ये भी सोचता ओके तो पहला आइटम है जो कि मैं बाय यहाँ पे करने लो पिल, तो वाकई में बाय कर लूँ ना यार, पिल से शुरुआत ना भाई, कोई और पॉइंट यहाँ पे होगा तो कोई और बड़ा आइटम यहाँ पे लूँगा, पिल में तभी यहाँ पे बाय करूँगा जब मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने को रहूँगा, तब अभी कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है, जब पॉइंट हुआ तब करूँगा। और लेकिन तभी यहाँ पे जो लू है ना रुक जाती है और कहती है ध्यान से आगे शायद यहाँ पे
कोई है तो मेन कैरेक्टर भी फट जाती है। अरे बाप रे, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे खतरनाक बिस्ट जानवर यहाँ पे ना जाए, कमजोर यहाँ पे रहेगा तो चलेगा, उसको मैं हरा सकता हूँ। ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं यहाँ पे हरा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन तो भी थोड़ा एटीट्यूड में से लाने की कोशिश करता हूँ। लूज से कहता अच्छा बिस्ट, क्या टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है भाई। एक काम करते, रास्ता चेंज कर लेते, कहीं और रास्ते से चलते। ओके दी, डरिए मत, यहाँ पे कोई बिस्ट नहीं है बल्कि एक इंसान है। झाड़ी वाड़ी हटा के जैसे जाते ना, पेड़ से ऐसा टच हो गया ना, एक बंदा यहाँ पे लेटा पड़ा था, आई मीन बेहोश था, क्यों उसके ऊपर ऐसा चोट लगी थी, उसके ऊपर ऐसा अटैक हुआ था, खून वून उसके बॉडी से यहाँ पे निकल रहा था। ये पास में जाता और देखते क्या यार ये तो एक आदमी है जिसको चोट लगा है, और जैसे पास जाता मालूम चलता है ये आदमी की तो लगभग मौत हो जाएगी अगर हमने इसको बचाया नहीं तो। पीछे से यहाँ पे लुक कहती है एक काम करते, चलिए हम अपने रास्ते से यहाँ पे चलते, वरना आप ध्यान से देखिए ऐसा लगता है ना इसके ऊपर किसी बिस्ट ने हमला किया, वरना हम लोग यहाँ पे रुके रहेंगे तो भाई हमारे ऊपर भी बिस्ट हमला कर देंगे। जो सुनते जून कहते क्या मतलब है कि भाई चल जाएंगे इसको ऐसे छोड़ के, भाई बेचारे को चोट लगा है, हमें इसकी जान बचानी चाहिए। जो सुनते वो भी कहती है बचा लो आप, अगर आपको बचानी आ पाता बचा लो। कैसे बचाओगे, हम लोग कोई कल्टीवेटर, कोई मेडिसिन कल्टीवेटर नहीं जिसके पास मेडिसिन के यहाँ पे नॉलेज हो, इसलिए हम चाह के भी नहीं बचा सकते। हालत बहुत ज़्यादा खराब है, हल्का फुल्का सा चोट रहता तो भले कुछ यहाँ पे कर देते, यानी बचाने का कोई रास्ता ही नहीं। जो सुनते जून यहाँ पे कहता हाँ मैं भले कोई मेडिसिन कल्टीवेटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कमाल का मेडिसिन यानी एक कमाल का हीलिंग पिल है, वही हीलिंग पिल जो बाय करने का ऑप्शन आता है खाली एक पॉइंट में, हाँ वो यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। कहता है चलो भाई ये यहाँ पे काम आने वाला है ना, निकाल के उसके मुंह में ऐसा खिला देता है। पीछे से लोग कहते कह रहे हैं ध्यान से आपने देखा नहीं, उसको बहुत ज़्यादा गहरा चोट लगा है, और आपके हाथ में जो पिल है ना बड़ा कॉमन सा मुझे लगा, तो इतना कॉमन से में तो कोई असर होने वाला नहीं है। जून कहते क्या हुआ, तुम कुछ कह रही थी, तुमने कहा भाई शायद ठीक नहीं होगा, ध्यान से देखो ये तो ठीक हो चुका है, आराम से यहाँ पे खड़ा हो जाता है, लिटरली सारा का सारा चोट इसका ठीक हो चुका है। जो देखते हैं यहाँ पे लू भी हिला तो कहती नो वे यार, उसको इतना गहरा चोट लगा था, मैं यहाँ पे क्या बताऊँ एकदम पूरा चंगा हो गया। आखिर ये मास्टर ने भाई कौन सा पिल यहाँ पे दे दिया, सेट लीडर है ना भाई मेरा मास्टर, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा मुझे मिस्टीरियस और अजीब यहाँ पे लगता है। उसका मुँह का ऐसा एक्सप्रेशन देखे लगता है कि बहुत सारे गहरे राज उसने मुझसे छुपा के रखे, और यहाँ पे खुश हो जाता है यस भाई मैं बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा कि भाई हीलिंग पिल इतना उसको चोट लगा था, एक ही पिल खाते हो पूरा अच्छे से यहाँ पे ठीक हो गया। इसकी कीमत खाली एक पॉइंट यहाँ पर है, मुझे एक किन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और पिल बेच के बेसिकली पैसे कमाने के बारे में सोचेगा। अभी खाली एक ही पॉइंट का है, ढेर सारे पॉइंट कमाऊंगा, ढेर सारे पिल लूंगा और पिल बेचूंगा भाई, क्योंकि ये कल्टीवेटर की दुनिया है, यहाँ पे लिटरली बंदे को चोट लगते रहता है, तो एक पिल से अगर बंदे को पूरा चोट हो सकता है तो भाई मैं एक की कीमत यहाँ पे लाखों में बेचूंगा, यानी फिर पैसे ही पैसे होंगे। लेकिन जैसे सिस्टम यहाँ पे चेक करते तब मालूम चलता है वो पिल है ना एक महीने में खाली एक ही पिल यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसका दिल यहाँ पे टूट जाता है, क्या क्या क्या, इसका मतलब जो मेरा अमीर बनने का सपना था वो सपना यहाँ पे टूट गया। कोई बात नहीं भाई, एक जो पिल था उसका यूज करके मैंने इस बंदे के यहाँ पे जान बचाई, यानी मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, तो मुझे थैंक यू बोलेगा, इसको मैं अपना स्टूडेंट यहाँ पे बना लूंगा। लेकिन क्या वो बंदा भी यहाँ से गायब हो चुका था, ये भी रहता भाई यार वो बंदा कहाँ गया। लू से पूछता लू ये आदमी कहाँ गया, वो कहते अच्छा वो आदमी उठा और मुँह आपका और फिर निकल गया, थैंक यू तक भी नहीं बोला। ये भी रहता क्या 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 थैंक यू, उसने यहाँ तक कि थैंक यू भी नहीं बोला, यानी जो मैंने एक पिल यहाँ पे बर्बाद किया वो वाकई में बर्बाद हो गया, वो बिल्कुल भी यूज में नहीं आया। पीछे सलू यहाँ पे कहते देखिए मास्टर मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ बैड बॉय यहाँ पे बन जाइए, हाँ गुड बॉय की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं होती, जान भी बचाओगे सामने वाला एहसान भी नहीं मानेगा, दून दबा के भाग जाएगा जैसे कि आज भाग गया। एक कहता ना भाई जो तो ना भाई इस मतलबी दुनिया में हर आदमी यहाँ पे भाई मतलबी हो, अच्छे लोग भी हो सकते। जो सुनते ये कहती है अच्छे लोग ये किसको कहते हैं भाई, अच्छे लोग दुनिया में कोई नहीं होता, ये भी सोचता कह रही है। मैंने सोचा भी पिल उसको दे दूंगा, उसके बाद से जैसे ठीक होगा ना तो भाई मेरा एहसान मानेगा, मैं उसे कहूँगा कि हाँ भाई मैं सेट कर भी आके मेरा यहाँ पे स्टूडेंट बन जा, तो यार मेरा भी फायदा होता। लेकिन यार सब उल्टा हो गया, इसके यहाँ पे समझ आता है कि हाँ ये दुनिया के लोग या तो भाई मुझे मारेंगे, या तो मेरी बेइज्जती करेंगे, या तो मैंने मदद किया तो भाई बिना एहसान माने यहाँ से चल जाएंगे। ये दुनिया में वाकई में कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे होता नहीं है, तुम स्ट्रॉन्ग तुम्हारा नाम होगा तुम बेकार हो, तुम्हें भाई कोई भी यहाँ पे मानेगा नहीं। हमारी दुनिया में था भाई पृथ्वी पे रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह, यहाँ पे नहीं चल गया। अगर मुझे ये दुनिया में जीना ना पृथ्वी का लॉ नहीं बल्कि इस दुनिया का लॉ मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और तभी सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट भाई आपने ना हिडन मिशन वो यहाँ पे पूरा कर दिया है। और हिडन मिशन ये था कि आपको ये दुनिया का लॉ यहाँ पे समझना, जो कि आपने यहाँ पे समझ लिया है, तो बदले में आपको टोटल यहाँ पे 10 कंस्ट्रक्शन वैल्यू मिलेगा, यानी टोटल यहाँ पे हो चुका है 5 कांग्रेचुलेशन। और यहाँ पे ये देखे हिल जाते क्या भाई ये क्या बोले इसने भाई हिडन मिशन भी होता है, और सिस्टम बताते यस यहाँ मिशन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले मेन मिशन, साइड मिशन और हिडन मिशन, जिसमें जो हिडन मिशन हो वो हिडन यहाँ पे रहेगा, वो मिशन एक्जैक्टली क्या है वो आपको यहाँ पे बता नहीं जाएगा, वो तो बस आप अपना काम यहाँ पे करते रहोगे। फिर अचानक से यहाँ पे अगर आपसे हो जाता है तो लिख के आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लब हो गया और आपके सामने लिख कर आ गया, ये भी देखता है अच्छा ऐसी बात है। फिर ये सिस्टम यही बताता है ईपिक मिशन नाम का भी एक मिशन यहाँ पर होता है, जो सुन देगा अच्छा ईपिक मिशन, ये नाम से काफी ईपिक लगता है। अगर ये मिशन मैंने पूरा किया ना तो इसके बाद से हो सकता है मुझे ईपिक यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेगा। बताओ उसमें क्या करना है, लिख के आता है कि नहीं अभी के लो लॉक यहाँ पर है, अनलॉक यहाँ पे नहीं हुआ है, आपका एक सर्टन लेवल यहाँ पर है, अगर उस लेवल पे यहाँ पे जाओगे ना उसके बाद से अपने आप यहाँ पे ओपन होगा, तब जाके मिशन कर पाओगे। अभी और मिशन के जो रिवॉर्ड्स है ना वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस पूरा कर
करोगे वैसा आपको मिलेगा। ये भी देखते हुए तो मैं कब ओपन कर सकता हूँ भाई, कब बेसिकली ऐसे मुझे मिशन मिलेंगे जो सुनते सिस्टम कहते हैं सॉरी होस्ट भाई हम इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर हमने हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया ना हाँ तो अपने आप सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लोड और उसके साथ भाई आपकी हो जाएगी मौत। ये भी कहते हैं वेल वो अभी के लिए नहीं कर सकते, जब आएगा तब यहाँ पे कर लूँगा। और अभी मुझे लेकिन टोटल यहाँ पे 10 वैल्यू मिल जाएगा, यानी 10 से मैं कोई कमाल का आइटम यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। उतने में यहाँ पे लू अपना तलवार लेती है नाक पे सीधा मारती हूँ, कहती है अरे मास्टर भाई आपका ध्यान कहाँ है भाई, हम लोग जो किंग विंग सिटी है ना किंग विंग सिटी में पहुंच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। ये भी कहता लू हाँ, लेकिन अगली बार तू प्यार से भी कह सकती है नाक में तलवार घुसेड़ने की क्या जरूरत थी। फिर सामने यहाँ पे देखते हैं तो जो गेट यहाँ पे था ना सिटी का बहुत ही बड़ा था, देख के खुश हुआ यार, मजा आ गया जोश से चिल्लाता कि देखना भाई एक दिन है ना मैं अपने आईएमओ सेट को ना ये सिटी से भी बहुत ज्यादा बड़ा और कमाल के यहाँ पे कर दूंगा। आसपास के बंदे यहाँ पे सुनते हो कहते क्या भाई ये आयन बोन सेट के बारे में बातचीत करा है, यानी पक्का वो उसके सेट का कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका रहेगा फालतू जो सुनने कहते ना 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 मैं आयरन बोन सेट का यहाँ पे स्टूडेंट बल्कि उस सेट का अपन यहाँ पे सेकंड लीडर यानी एक पहले भी हो चुका है और अपन सेकंड जनरेशन के यहाँ पे लीडर है। जो सुनते एकदम माहौल सन्नाटे में हो जाता है और बंदे फिर गले फाड़ फाड़ के यहाँ पे हंसने लगते तो कहते हैं अच्छा ये लीडर ये नल्ला बंदा लीडर है। मुझे लगा वो आयरन बोन सेट यहाँ पे कब कब बंद हो चुका रहेगा लेकिन अभी तक यहाँ पे बरकरार है। और आज यहाँ पे एडमिशन होने वाला भी सेट में बंदों का एडमिशन वगैरह भी होता तो उसके लिए यहाँ पर आए। वाकई में इसका इतनी हिम्मत है, इसका पावर है ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 3rd लेवल का लगता है, यहाँ तक कि मैं यहाँ तक 4th लेवल का ऑक्यूपेंट ओपनिंग पे। यानी चलो भाई हम भी यहाँ पे सेट बनाते साला नल्ला बेचारे यहाँ पे दुखी होने लगता है, आंखें से आंसू यहाँ पे आ जाते हैं और रोते रोते बढ़ जाते हैं। ये सोचते कि हाँ भी जब दुनिया में मतलब कोई ऐसा मर के दूसरे दुनिया में जाता है उसको कमाल कमाल की चीजें मिलती है जिससे वो बवाल मचा के सबकी बोलती है बंद कर सकता है। मुझे मिला एक फालतू सा सिस्टम एक फालतू सा बम जो कि भाई टाइम पूरा होते ही यहाँ फट जाएगा और मेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। आसपास के बंदे भी कहते हैं अरे यार ये बुद्धू हो एक नल्ला बेकार तो लेकिन लगता है हमने कुछ ज्यादा मत कर दिया ना यार, बेचारा यहाँ पे रो रहा है। उतने पीछे से यहाँ पे आती है लू और कहती है मास्टर, ये भी यहाँ पे कहता है कि अरे हाँ ये सारे बंदे मेरा मजाक उड़ा देंगे लेकिन तू है भाई तू मेरे सपोर्ट के लिए यहाँ पर है। ये यहाँ पे कहती है मास्टर भी आप बहुत ज्यादा बेकार हो एक नंबर के भाई नल्ले आदमी हो भाई, अब जिंदा काय को भाई चुल्लू बस उस में डूब कर सुसाइड कर निकल लेते। ये भी हिला देखे अरे यार ये तो ये बाकी बंदों से और भी ज्यादा यहाँ पे मतलब ये एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।